बच्चों गुड मॉर्निंग। आज अपन ग्रामीण विकास का जो अपना कोर्स है, ग्रामीण विकास एवं रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, उसमें आज अपन पढ़ेंगे ग्रामीण विकास वर्तमान विचारणीय विषय, करंट इश्यूज क्या है, रूरल डेवलपमेंट के करंट इश्यूज क्या है, यानी वो कौन से बिंदु हैं जिन पे हमें ग्रामीण विकास के लिए फोकस किया जाना आवश्यक है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम अप्रोच करें, जिन पे हम चोट करें, जिन पे हम ध्यान दें, जिनको हम ठीक करें, जिसके कारण हमारा ग्रामीण विकास तेजी से हो सके। मैंने कुछ पॉइंट्स के रूप में आपके सामने चीज़ें रखी हैं। अपन एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे और अपन ये प्रूव करेंगे कि इन पॉइंट्स के आधार पर यदि हम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ें तो हम निसंदेह बहुत अच्छे तेजी से हमारा ग्रामीण विकास कर सकते हैं। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो है जनसंख्या नियंत्रण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी विश्व में दूसरे नंबर का ऐसा देश है जहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा है। और अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो अभी 2011 की गणना हो चुकी, 2021 की गणना होनी है अगले साल, और 2031 की गणना जब हम करेंगे तो हम चाइना से आगे निकल चुके होंगे। इसी रफ्तार से हमने अगर जनसंख्या बढ़ाते रहे, इस पे प्रभावी नियंत्रण नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो हम जनसंख्या के मामले में विश्व में बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संसाधन, भूभाग, भूमि हमारे पास विश्व में सबसे ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन और भूभाग या भूमि हमारे पास सीमित है, तो हमारा ग्रामीण विकास या हमारा ओवरऑल विकास कैसे संभव है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पास इस भारत भूमि पर रहने के लिए इतने ही लोग बढ़े, इतने ही लोगों की जनसंख्या बढ़े जितना कि हम यहाँ आसानी से रह सकें। सीधा तात्पर्य है कि जनसंख्या का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सरकार ने यद्यपि कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जब तक हमारे मानव स्वभाव में इसका बदलाव हम नहीं सोचेंगे, हम मानव के रूप में जब तक ये चीज़ महसूस नहीं करेंगे कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हमारे विनाश का कारण है, तब तक इसमें सुधार होना संभव नहीं होता है। इसलिए हम न केवल सरकार की योजनाएं, बल्कि एक आम आदमी को भी इस योग्य बनना पड़ेगा, इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अपनी भूमिका, महती भूमिका निभाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हमें देश की जनसंख्या को नियंत्रण में करना है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज सीमित मात्रा में है, हमारे पास भूमि सीमित मात्रा में है। इसलिए हम उस सीमित संसाधनों के प्रयोग के लिए जनसंख्या को ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, उन संसाधनों को ज़्यादा बांटें। इसलिए अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेंगे तो हमारा ग्रामीण विकास तेजी से होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट दिया है इस जनसंख्या में, जैसे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताया, ये जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में एक डायग्राम के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये परिवार के आकार का प्रभाव यहाँ बताया गया है कि कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये परिवार के आकार का प्रभाव है। पहली पीढ़ी है, ये व्यक्ति पहली पीढ़ी के व्यक्ति है, इसके पास जैसे 100 बीघा जमीन है। एक व्यक्ति है, इसके पास 100 बीघा जमीन है। जब पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए तो इस व्यक्ति के 2 संतान हैं,
2 संतान हुई है, एक संतान ये, एक संतान ये, 2 संतान है। तो इस 100 बीघा जमीन को 2 भागों में बट रही, यानी 50-50 बीघा जमीन आपके सामने हो गई। अब जैसे ही हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तीसरी पीढ़ी में आए, तो इस पहले व्यक्ति के 5 बच्चे हुए। इस पहले व्यक्ति के 5 बच्चे हुए और 5 बच्चे होने का परिणाम ये हुआ कि जो 50 बीघा भूमि इस अकेले के पास थी, जो इसके भाई के पास भी थी, इन दोनों के पास 50-50 बीघा भूमि थी, तो इसकी 50 बीघा भूमि 5 बच्चे होने के कारण अब हर के पास 10-10 बीघा जमीन बची है। यानी तीसरी पीढ़ी में ही जो 100 बीघा जमीन थी, वो दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, पोतों के पास आते आते 10 बीघा रह गई। प्रभाव क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यहाँ देखिए दूसरी तरफ जनसंख्या में कंट्रोल किया गया है। एक इसके पास 50 बीघा जमीन आई, फिर इसके एक ही संतान हुई, एक ही संतान उन्होंने की, तो एक होने के कारण इसके वापस 50 बीघा रहेगी, कोई बंटवारा नहीं होगा। फिर चौथी पीढ़ी में आएगी, चौथी पीढ़ी में ये जो 5 भाई हैं, इनके फिर 4 संतान हो गई। चौथी पीढ़ी में 5 भाइयों की 4 संतान हो गई, तो समझो प्रत्येक के पास 2.5 बीघा जमीन बची है। रहने के लिए भी आप ये मान लीजिए वो कम पड़ेगी। 4 पीढ़ियों में जनसंख्या वृद्धि आपके सामने क्या कर रही है कि जो 100 बीघा जमीन एक व्यक्ति के पास थी, उसकी चौथी पीढ़ी तक आते आते यदि जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया गया, तो उसके पास रहने के लिए भूमि भी मुश्किल से बचेगी, कृषि कार्य के लिए तो संभव ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण किया गया, तो वो जो भूमि पहले व्यक्ति के पास थी, उसमें ज़्यादा विभाजन में होकर के चौथी पीढ़ी तक भी 50 बीघा जमीन उसके पास रहने, खाने पीने, कृषि के लिए आज भी बची हुई है। तो ये जनसंख्या के नियंत्रण के संबंध में परिवार का आकार का उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है कि क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारा परिवार सीमित हो, छोटा हो, गुणवत्तापूर्ण उसको एजुकेशन मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। उन 1-2 हैं, उन्हीं को आप इतना काबिल बनाओ कि 10-20 से ऊपर हो। इसलिए हमें परिवार के नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना पड़ेगा। निर्धनता उन्मूलन, ये बहुत सटीक बात है। निर्धनता की गरीबी, जब तक गांव की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक ग्रामीण विकास संभव नहीं है। यद्यपि ग्रामीण विकास के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं, लेकिन उनको भी जब तक प्रभावी रूप से 100% लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। अभी तक जो भ्रष्टाचार, लालघटाशाही है, उसके कारण प्रभावी लोग तो उसका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन हर गरीब तबका, गांव का हर तबका उसका लाभ नहीं उठा पाता है, जिसके कारण भी हमारा ग्रामीण विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। ग्रामीण बेरोजगारी का समापन, ये बहुत सटीक बात है कि जब तक बेरोजगार रहेंगे, जब तक व्यक्ति बेरोजगार रहेगा, तब तक उसके विकास के लिए नहीं सोचा जा सकता। बेरोजगार व्यक्ति अपने खाने पीने के लिए सोचता है, विकास की ज़्यादा नहीं सोचता। इसलिए जब तक हम बेरोजगारी को दूर नहीं करेंगे, तब तक भी हमारा ग्रामीण विकास संभव नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी इस बात का है कि लोगों को ज़रूरी नहीं है सरकारी रोजगारी मिले, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार हो सकते हैं, स्वयं के रोजगार हो सकते हैं, स्वयं कुशल कारीगर के रूप में अपन काम कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन उनको ऐसा कुछ काम चाहिए जिससे वो बेरोजगार ना रहे और अपना काम आगे बढ़ा सकें। शिक्षा का प्रसार चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, समझदार नहीं होगा, तब तक ग्रामीण विकास संभव नहीं है। 2011 के जो आंकड़े हैं, 2011 की जो जनसंख्या है, उसमें देखा गया है कि टोटल साक्षरता 74% है, यानी कुल आबादी का 74% लोग साक्षर हैं, यानी 26% लोग आज भी निरक्षर हैं। ये बहुत बड़ा धब्बा है। और उसमें भी अलार्मिंग पोजीशन ये है कि महिला साक्षरता तो 46% है, यानी महिलाओं का जो साक्षरता प्रतिशत है वो तो और भी कम है। तो इसका मतलब ये होगा 100 में से 65 महिलाएं या 66 महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं,
बाकी 34% महिलाएं अनपढ़ हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। इसलिए शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक ग्रामीण विकास संभव नहीं होगा। अगला है पर्यावरण संरक्षण, बहुत ही आज का ज्वलंत टॉपिक है। जब तक हम शुद्ध हवा पानी हमें नहीं मिलेगा तब तक ये जीवन सार्थक नहीं होगा। तो जब तक पर्यावरण को नुकसान कहाँ हो रहा है, अंधाधुंध वनों की कटाई क्यों हो रही है? क्योंकि एक तरफ तो लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, खेती करने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वनों की कटाई कर रहे हैं। तो वनों की कटाई करने से जो वहाँ के जीव जंतु हैं उनका भी नाश हो रहा है, वो भी शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और उसके कारण एक क्योस पैदा हो रहा है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हेल्दी जीवन के लिए हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ग्रामीण विकास संभव नहीं होगा। फिर है आधुनिक ढांचे का विकास। आधुनिक ढांचे में हम क्या मानते हैं, जैसे गांव में सड़क हो, बिजली हो, पीने का पानी हो, सिंचाई सुविधाएं हो, अस्पताल हो और वहाँ मार्केटिंग जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग के पॉइंट्स हों, फसल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज हो, पक्के घर हों, उनकी सारी सुविधाएं, यातायात के साधन हों, ये सब चीज़ें उन्हें गांव में मिलें। जब तक गांव के स्तर पर हम आधारभूत ढांचे का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा ग्रामीण विकास संभव नहीं होगा। इसलिए आधुनिक ढांचे का विकास करना बहुत जरूरी है। सामाजिक सेवाओं का विकास, सामाजिक सेवाओं में उनको जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए स्कूल्स, उनकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं, ये सब चीज़ें गांव में बैंकिंग, टेलीफोन सुविधाएं, कार, डाकघर, ये सब चीज़ें सामाजिक सेवाओं के हिसाब से उनको नहीं मिलेंगी तब तक विकास संभव नहीं होगा। साख सुविधा, ये हम देखते आ रहे हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण जनता तक सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं कि उनको साख की सुविधाएं प्रदान की जाएं, लेकिन अभी भी आबादी का एक मोटा भाग, एक बड़ा भाग आज भी इन सुविधाओं से वंचित है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो साख सुविधाएं हमें दी गई हैं वो बहुत प्रभावी तरीके से नहीं लागू की गई हैं। जो सक्षम व्यक्ति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा रहा है, आम व्यक्ति को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि साख सुविधा हर तबके, हमारे सामाजिक जीवन के अंतिम छोर पे जो बैठा है, गरीब व्यक्ति बैठा है, उस तक भी उसका लाभ पहुँचे। इससे तभी हमारा भला हो सकता है, तभी हमारा ग्रामीण विकास हो सकता है। अकाल और सूखे का स्थायी समाधान। अकाल और सूखे के लिए अपन सामान्य देखते हैं कि जैसे राजस्थान में अपन रह रहे हैं, राजस्थान में भी, पश्चिम राजस्थान में सूखा एक सामान्य बात है। तो हमारे देश में जो कृषि है वो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर करती है और मानसून हमारे यहाँ नियमित नहीं है, इर्रेगुलर है। कभी होता है बारिश, कभी नहीं होती है और कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है। तो जब तक इस अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, इनका स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, उसके हिसाब से कृषक को उसकी सुविधाएं नहीं मिल जाती, उसका रोज सालाना उसका उत्पादन जो है वो नहीं होगा, तब तक हमारा ग्रामीण विकास संभव नहीं होगा। इसलिए अकाल और सूखे का स्थायी समाधान निकालना भी बहुत जरूरी है। 10वीं कृषि नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक कृषि जो कार्य है, हमारा किसान कृषि कार्य में जो बना हुआ है, उसके संबंध में सरकार के द्वारा कोई बहुत अच्छी प्रभावी नीति नहीं बना ली जाती, तब तक ये संभव नहीं होगा कि हमारा ग्रामीण विकास हो। अनेक प्रकार समय में कृषि नीतियाँ बनी हैं, लेकिन उस कृषि नीति में मूल जो चीज़ है वो ये है कि किसान को अच्छे से अच्छे खाद और बीज उचित दर पर उपलब्ध हो जाए, उसकी जोत या भूमि का टुकड़ा है उसको उचित रूप से उसमें बुआई हो जाए, पानी की उसको अच्छी व्यवस्था हो जाए, निराई गुड़ाई के लिए उसको संसाधन, साख सुविधा उपलब्ध हो जाए और अनाज जो उसने बोया है वो फसल के रूप में उसके पास अच्छे से रूप में उसे प्राप्त नहीं हो जाए। प्राप्त होने के बाद उसे एक न्यूनतम मूल्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित करने की गारंटी दी जाए और उस पर माल बेच दिया जाए और वो पैसा उसके पास नहीं आ जाए। जब तक ये पूरी प्रोसेस सरकार किसानों के लिए नहीं करेगी, प्रभावी रूप से लागू नहीं करेगी, तब तक देश का भला, किसान का भला नहीं होगा। किसान का भला नहीं होगा तो देश का भला भी संभव नहीं होगा। तो इसलिए एक प्रभावी और अच्छी कृषि नीति का होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे किसानों को लाभ हो सके और हमारा ग्रामीण विकास हो सके।
शांति और सौहार्द। अभी कुछ सालों में हमने देखा है कि पहले गांव में जैसे शांतिपूर्ण तरीके से लोग रहते थे, अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है। उसका एक भावना तो पंचायती राज चुनाव भी है, जिससे लोग आपस में गुटबाजी हो गई, आपस में बंट गए और एक दूसरे के राइवल्स एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी, एक दूसरे के खिलाफ केस कोर्ट कचहरी मुकदमे ये करने लगे। जब तक हमें विकास कभी भी राइवल्स के बीच में विकास नहीं हो सकता। विकास हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना आगे बढ़ेंगे, अपना काम करेंगे, तभी आपका विकास संभव है। इसलिए ऐसे माहौल गांव में तैयार हो कि जिससे शांति और सौहार्द बना रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्टिव काम में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना उत्पादन करें और उससे अपने लाभ हो सके। उत्पादकता में सुधार ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब तक हमारा जो प्रोडक्शन है, रूरल प्रोडक्शन है, जो जिसमें आप कृषि एवं कृषि की सहायताएँ सभी मान लीजिए, उनमें जब तक उत्पादकता में सुधार नहीं होगा तब तक किसान या ग्रामीण व्यक्ति के पास धन का आगमन कम होगा और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो धन भी अच्छा आएगा, उसी से हमारा ग्रामीण विकास संभव होगा। कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास, कृषि मैंने वो बताया है, कृषि के साथ साथ उसकी सहायक क्रियाएँ जैसे मछली पालन, मुर्गा पालन, सुअर पालन, केसर के कीट, ये जो सब चीज़ें हैं, दुग्ध पशु से संबंधित सहायक क्रियाएँ, इन सबका विकास जब तक नहीं होगा तब तक हमारा ग्रामीण विकास संभव नहीं होगा। इसके अलावा सामाजिक सुधार, जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, जो पर्दा प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच का भाव, जाति प्रथा, इन सब से हम त्याग नहीं कर देंगे, इन सब से हम दूर नहीं चले जाएंगे, तब तक ग्रामीण विकास संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें हमारे विकास करने के लिए हर व्यक्ति को हम गले लगा करके चलें, हर व्यक्ति को ऊंच नीच की भावना, जाति पाति भावना से दूर हट करके उसको देखें और अपना ही एक साथी मान करके आगे बढ़ें, तब तक ये संभव नहीं होगा। इसलिए सामाजिक सुधार करना भी बहुत जरूरी है, तभी हम ग्रामीण विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।